एक और इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई भी ऐसी कि अब एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके हमले में पाकिस्तान के कई मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचा है, जिसमें नूर खान एयरबेस, बलूचिस्तान के क्वेटा में 12वीं कोर और खैबर पख्तूनख्वा की मोहम्मद एजेंसी में ख्वीजो मिलिट्री कैंप के साथ कई दूसरी जगहें शामिल हैं। इन हमलों में सबसे ज्यादा चर्चा नूर खान एयरबेस पर हुए हमले की हो रही है, क्योंकि ये वही एयरबेस है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हमला किया था, जिससे एयरबेस को काफी नुकसान हुआ था। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी शहर के पास है। यह पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बेस माना जाता है। यहाँ कमांड सेंटर, फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन और कई गोला बारूद के गोदाम हैं। 2 मार्च को अफगान एयरफोर्स के सटीक हवाई हमले से इस एयरबेस के फिर से नुकसान होने के दावे किए जा रहे हैं। यह हमला इसलिए ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि वो बेस को जल्दी ही ठीक कर लेगा। एयरबेस की मरम्मत का काम भी हो रहा था, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही अफगानिस्तान ने नूर खान बेस पर अटैक कर दिया। अफगान रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई उल्लंघन के जवाब में की गई है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मंत्रालय के मुताबिक ये हमले उस कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना ने काबुल, बगराम एयरबेस और कुछ दूसरे इलाकों में हवाई हमले किए थे। बगराम वही पूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा है जिसमें पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा दिलचस्पी जताई थी। अफगानिस्तान की ओर से किए जा रहे हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने भी हमलों का दावा किया है। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि उनके हमले में अब तक 400 से ज्यादा अफगान लड़ाके मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल भी हो गए हैं। अब ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में संघर्ष के हालात क्यों बन रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान से टीटीपी आतंकी आकर उसके यहाँ हमला कर रहे हैं। वहीं तालिबान सरकार आरोप लगाती है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ ग्रुप्स को मदद देता है। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर भी विवाद है, जिसे डूरेंट लाइन कहते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ हमले को गजब लिल हक ऑपरेशन नाम दिया और काबुल समेत कई प्रांतों में हमले किए। पिछले साल मई में भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान कमजोर पड़ा तो अफगानिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए जवाबी हमले किए थे। अब मार्च 2026 में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दोनों तरफ से जबरदस्त हवाई हमले हो रहे हैं। 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक भी की थी। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया। तालिबान ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने आगे से हमला किया तो और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि उसने ज्यादा नुकसान किया और उसका कम नुकसान हुआ। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने से अब तक 415 तालिबान लड़ाके मारे गए, 580 से ज्यादा घायल हुए, 182 पोस्ट तबाह हो गई, 31 पोस्ट पर कब्जा किया गया और 185 टैंक सहित कई सैन्य वाहन तबाह किए गए। वहीं तालिबान का दावा है कि उसके सिर्फ 8 से 13 लड़ाके मारे गए और कुछ घायल हो गए हैं। तालिबान के डिफेंस मिनिस्ट्री और स्पोक्स पर्सन अनायतुल्लाह के मुताबिक उन्होंने 27 पाकिस्तानी आउटपोस्ट कैप्चर किए, 82 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे, 65 घायल किए। मिराशा, स्पिनवाम, जमरूद, नौशेरा, अबोटाबाद जैसे इलाकों में पाकिस्तानी कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स की। फिलहाल दोनों देशों के अपने दावे हैं और संघर्ष से दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस संघर्ष का सबसे ज्यादा असर सीमा पर रह रहे दोनों देशों के लोगों पर पड़ता है। अब ये संघर्ष खत्म कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी इस मामले पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।